मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में देखेंगे वृत्त चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। इससे पहले वीडियो में मैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग तक ऑब्जेक्टिव करवा चुका हूं। तो आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के पहले नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अथवा बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। तो देखिए, यहाँ पर जैसे ये एक वृत्त है और एक देखिए यहाँ पर बाह्य बिंदु है। तो इस बाह्य बिंदु से हम देखिए वृत्त पर दो ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, इसलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगर एक वृत्त पर कहता स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती है तो उसमें तब हम अनंत करते। तो आइए दूसरा आप देखते हैं। तो देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डैश कहते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर एक वृत्त है, इसको दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहेंगे। तो देखिए, जैसे एक रेखा हम इसमें खींचेंगे तो यहाँ पर देखिए दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए जो है जब कोई भी रेखा वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो उसको हम छेदक रेखा बोलते हैं। अगर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो उसको हम स्पर्श रेखा बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसका ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, किसी बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 cm है और केंद्र से Q की जो दूरी है 25 cm है, तो हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पर एक वृत्त बना लेते हैं और जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई एक बिंदु है Q, यहाँ पर एक बिंदु जो है Q है और देखिए ये स्पर्श रेखा है। उसके बाद कह रहा है Q से जो केंद्र यहाँ पर कुछ होगा एक, जैसे मान लीजिए O ही है केंद्र और इसको हम मिला देंगे। देखिए ये लंब होती है और त्रिज्या हो गई ये, यही हमको निकालना है। इसका नाम स्पर्श बिंदु का नाम दे देते हैं P। और इसको जो मिलाने पर जो है रेखा कह रहा है केंद्र को Q से मिलाने पर ये जो है 25 दिया हुआ है cm और ये दिया हुआ है 24। तो हमको ये निकालना है लंब। तो हम फार्मूला जानते हैं, लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस रूट अंडर में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो देखिए इसका यहाँ पर सॉल्व किया है, कर्ण जो 25 दिया हुआ था तो 25 का स्क्वायर माइनस 24 आधार दिया होता है उसका स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर हो जाता है 625 माइनस 24 का स्क्वायर हो जाता है 576। तो 625 में से 576 घटाएंगे तो ये 49 आ गया और 49 का वर्गमूल होता है 7, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है ए राइट हो जाएगा। अब आइए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन वही है, रिपीटेड क्वेश्चन जो है ये 2012 में पूछा गया था, सेम वही क्वेश्चन, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है ए रहेगा। तो देखिए 5 नंबर अब क्वेश्चन है कि वृत्त का केंद्र O है, बिंदु P से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं PA और PB एक दूसरे से 80 डिग्री के कोण पर झुकी है, तो POA का मान है। तो आइए पहले इसका हम आकृति बना लेते हैं। देखिए ये एक वृत्त है और ये देखिए P इसका जो है एक बाह्य बिंदु है और दो स्पर्श रेखाएं PA, इसको A नाम रख देते हैं और इसको B यानी PB, और ये जो है 80 डिग्री पर है जुड़ा हुआ एक दूसरे से, और ये वृत्त का केंद्र मानिए यहाँ पर है, जो केंद्र है O है। तो हम जानते हैं कि जो स्पर्श रेखा पर जो केंद्र से हम रेखा गुजारते हैं वो 90 डिग्री होती है, यानी त्रिज्या जो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। और हमसे पूछ रहा है POA। तो देखिए इसको लिए हमको इससे मिलाना पड़ेगा। उससे पहले हम क्या करते हैं, इसको देखिए यहाँ पर 2 टुकड़ा में बांट दिया है, तो पहले ये टोटल निकाल लेते हैं और टोटल को हम क्या करेंगे, जो निकलेगा उसमें 2 से भाग दे देंगे। तो उससे पहले देखिए क्या करेंगे, ये 80 दिया हुआ है, ये 90 होगा और ये 90 होगा, तो 360 में से हम तीनों का योग जो है ये तीनों 90 90 और 80 को जोड़कर घटा लेंगे।
तो देखिए 90 और 90 180 और 80 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 260। तो हम 360 में से अगर हम 260 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 100। तो देखिए टोटल हमें 100 प्राप्त हो गया है। तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि देखिए बीचों बीच यहाँ था, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 50 निकल जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो है इसका ए राइट हो जाएगा। तो देखिए अब छठा है, अर्धवृत्त का कोण डैश होता है। तो देखिए अर्धवृत्त का जो कोण बनाता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है, इसलिए ये समकोण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 20 का राइट हो जाएगा। अब देखिए 7 नंबर है, बाह्यतः स्पर्श करने वाले यानी बाहर से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है। तो उसके देखिए जैसे मानिए यहाँ पर एक वृत्त यहाँ है और एक वृत्त अलग मानिए यहाँ बनाते हैं, और यहाँ से देखिए स्पर्श करें, यहाँ से अगर हम रेखा खींचते हैं तो यहाँ पर देखिए एक ही जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या है एक ही है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वृत्त का केंद्र ओ है। देखिए किसी वृत्त का केंद्र जो है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर केंद्र है और ये ओ है। बाहरी बिंदु P से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा PQ, बाहरी बिंदु P से एक स्पर्श रेखा मान लीजिए यहाँ से PQ है, जो Q बिंदु पर स्पर्श करती है, तो कोण PQO निकालना है। तो इसको देखिए पहले हम मिलाएंगे और इसको मिलाएंगे, तो हम जानते हैं यहाँ पर देखिए 90 डिग्री थ्योरम ही पढ़े, तो यहाँ पर 90 डिग्री बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो इसका सी राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, तो लंब होती है, थ्योरम ही है। उसके बाद 10 नंबर देखेंगे, वृत्त के स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखाखंड को वृत्त की डैश कहते हैं, तो वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, यानी ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे 11 नंबर, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा लंबाइयों में जो होती है वो समान होती है। जैसे मानिए ये जो है वृत्त है, अगर बाहर बिंदु से अगर हम वृत्त पर खींचेंगे स्पर्श रेखा, वो लंबाइयों में समान होती है, हम पर ये किए थे, इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब 12 नंबर है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची जा सकती है दो स्पर्श रेखाएं। अब देखिए आगे 13 नंबर है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है उसकी व्यास होती है, इसलिए ऑप्शन जो है सी इसका राइट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। सभी वृत्त देखिए समरूप होते हैं और सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन है 15 नंबर, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा डैश बिंदु पर स्पर्श करती है। तो हम परिभाषा भी जानते हैं, जब कोई रेखा वृत्त के एक बिंदु पर स्पर्श करता है तब उसको हम स्पर्श रेखा बोलते हैं वृत्त के सापेक्ष, या जब डबल बिंदु पर दो बिंदु पर स्पर्श करता है उसको छेदक बोलते हैं, इसलिए इसका एक यानी ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अब देखिए आगे है, देखिए क्वेश्चन हम आगे कर चुके थे, इसका जो ऑप्शन जो है ए हो जाएगा राइट। इससे पहले हम बना चुके थे क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन रिपीट हो गया है यहाँ पर। फिर देखिए आगे क्वेश्चन है अगला 17, कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से P से दो स्पर्श रेखा P और PB खींचा जाए, तो PA 6 है, PB की लंबाई। तो देखिए बाह्य बिंदु से वृत्त पर जो स्पर्श रेखा खींचते हैं वो लंबाई में समान होती है, तो यहाँ पर देखिए एक रेखा 6 दिया हुआ, तो भी 6 ही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है इसका सी राइट हो जाएगा। देखिए यदि 18 नंबर में, यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें तो वह समांतर चतुर्भुज होगा, आयत होगा। इस प्रकार के चतुर्भुज को हम क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं। 19 में अब है, दो वृत्त सर्वांगसम होंगे यदि उनकी संगत, तो यहाँ पर नहीं ऑप्शन में दिया हुआ है, उसकी अगर त्रिज्या बराबर होगी तो वो सर्वांगसम हो सकती है। अब देखिए फिर ये क्वेश्चन कर चुके हैं पहले, अर्धवृत्त में कहीं भी कोण बनता है तो वो 90 डिग्री का होता है, यानी समकोण होता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। इस आकृति में देखिए हमें x का मान निकालना है, तो x मान निकालने के लिए हम ये जानते हैं कि ये 90 होता है,
और त्रिभुज बना हुआ, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से 90 और 35 जोड़ देंगे, तो 90 और 35 ऐड करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा। तो 90 35 ऐड कर लेते हैं, तो देखिए 90 प्लस 35 करेंगे तो ये 5 9 3 12 यानी 125। तो 180 में से हम 125 घटाएंगे तो देखिए 5 हो जाएगा, 7 में से 2 गया 5 यानी 55, यानी इसका ऑप्शन जो है डी राइट हो जाएगा। अब 22 नंबर क्वेश्चन है, किसी वृत्त की बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ, देखिए बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये जो होता है वो बराबर होता है। फिर देखिए आगे है, किसी वृत्त की व्यास के सिरों के बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखा द्वारा कोण जो बनता है वो 90 डिग्री। फिर वही बात। आगे, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, तो देखिए दो प्रतिच्छेदी वृत्त, तो देखिए पहले हम वृत्त बना लेते हैं, दो प्रतिच्छेदी वृत्त बना लिए हैं। उसके बाद देखिए इसमें कह रहा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हम एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यहाँ पर खींच सकते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन जो है ए हो जाएगा राइट। अब आगे 25 नंबर है, देखिए इस आकृति में हमें कह रहा है निकालने के लिए PTO, कौन PTO यानी यहाँ वाला कौन निकालने। तो हम जानते हैं ये 90 होगा और ये 90, तो 90 90 180 हो जाएगा और ये 110 दिया हुआ है। तो टोटल पहले कर लेते हैं, तो 0 8 1 9 और ये 2 290, और हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल 360 होता है। तो 360 में से हम 290 घटा लेंगे, 360 डिग्री में से 290 माइनस करेंगे तो 0, और ये देखिए 16 में से 7 गया, 16 में से 9 गया तो 7 बच जाएगा, यानी जो इसका आंसर हो जाएगा राइट 70 डिग्री, यानी ऑप्शन बी इसका राइट। तो इसी के साथ इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जो जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था वो समाप्त होता है। तो फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं अगला चैप्टर के साथ। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।